नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की खूबसूरत यादों से एक और किस्सा लेकर। ये किस्सा मेले से जुड़ा है, तो आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। चार गते बैसाख। गते यानी विक्रम संवत में डेट को गते कहा जाता है। तो जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वहाँ एक गते, दो गते, तीन गते ऐसे कहा जाता है। तो गढ़वाल में मेले वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं या जिस दिन व्रत या त्योहार कुछ भी हो तो उसको गते में याद किया जाता है। तो चार गते बैसाख सुलमोड़ी खाल के मेले में बस 7 दिन बचे थे। सुलमोड़ी खाल हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, एकदम नाक की सीधी चढ़ाई पर। एक छोटा सा मंदिर बीच में और खूब खुला मैदान। हम छुट्टियों में अक्सर घास या लकड़ियों के लिए सुलमोड़ी खाल की तरफ जाते रहते थे, लेकिन जब भी मेले के लिए जाना होता लगता किसी अनोखी और नई जगह, किसी एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। गांव में गर्मियां तो नहीं, लेकिन हल्की धूप असर दिखाने लगी थी। हर शाम हमारी माएँ तांबे की छोटी छोटी गगरियां देकर हमें पंदेरे भेजती। पंदेरा मतलब गांव में एक ऐसी जगह जहां पर पानी का स्रोत होता था। बांझ की जड़ों से निकला ठंडा पानी लाने, इतना ठंडा कि गले से उतरे तो पूरे शरीर को ठंडक महसूस हो। इतना मीठा कि जैसे आंवला खाने के तुरंत बाद पानी पीने से उपजी मिठास हो। मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने गढ़वाल में थोड़ा सा भी टाइम सर्दियों में खासकर बिताया है उन्हें आंवले के बाद पानी पीने की मिठास ज़रूर पता होगी। बाकी जिन्हें नहीं पता, सर्दियों का मौसम है तो आंवले खूब मिल रहे हैं सब्जी मंडी में या सब्जी वाले के पास, तो आंवला खाइए और उसके बाद पानी पीकर इस मिठास को महसूस कीजिए। तो पानी लेने जाना कभी भी हमारे लिए कोई काम नहीं रहा, ये खेल था। गांव से थोड़ा दूर जंगल और गांव की सीमा पर पंदेरे से पानी लेने के दौरान हम बहुत खेलते, सीढ़ीदार खेत फांदते, जंगली फल खाते और जब किसी एक की माँ गालियाँ सुनाती आवाज़ देती तब हम घर लौटते। तो चार गते के मेले की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, कपड़े सिल चुके थे। हमारे कपड़े तब नैनदास दाजी सिला करते थे, जिनके बारे में आप पिछले लगभग सभी एपिसोड्स में सुनते आ रहे हैं। तो नैनदास दादाजी ने एक बार फिर मेरे कुर्ते में जेब सिल दी थी। जब कुर्ता मिला तो मैंने गुस्से में एक तरफ फेंक दिया, मुझे जेब नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर रात को चुपके से उठाकर उल्टी सीधी तह लगाकर सिरहाने रख दिया था। मैं और मेरी बहन आशी जाने कितनी बार अपने सिक्के गिन चुके थे। उसके पास 10 और मेरे पास 16 रुपए थे। इतने पैसों से हम काफ़ी कुछ खरीदने वाले थे, ऐसा हमने सोचा था। मेले से ठीक 2 दिन पहले जब हम पानी भरने के बहाने खेतों में डोल रहे थे, हमें घर घर खेलने का ख्याल आया। खेतों के पास ही कुछ पुराने घरों के खंडहर थे। ये खंडहर किसी समय गांव के दलितों के घर हुआ करते थे। ये लोग या तो शहरों में या गांव में ही कहीं और बस गए थे। हमें अपने खेल के लिए घर मिल गए थे। खेलते हुए हम में से किसी एक की नज़र दीवार से झांकते 25 पैसे के सिक्के पर पड़ी। उसने सबको बताया और सब खुशी से भर गए। तुरंत दीवार उधेड़नी शुरू कर दी गई, सिक्के झरने लगे। 5, 10, 25, 50 पैसे के सिक्के। उस समय ये सब सिक्के चलन में थे। 1 और 2 रुपए के कुछ नोट भी मिले। खुशी के मारे हम तो जैसे पागल हो गए थे। मेले से ठीक पहले पैसे, और वो भी इतने सारे, गजब हो गया था। सारे सिक्के निकल गए तो हमने गिने, 19 रुपए 50 पैसे। अब एक मुश्किल आ गई। हम थे 4 और पैसे बराबर बट नहीं पा रहे थे। किसी एक को 50 पैसे कम मिलने थे। हम चारों में सबसे छोटी मेरी बहन आशी थी, इसलिए उसे 50 पैसे कम लेने को कहा। आशी ठहरी दुनिया भर की चतुर, नहीं मानी। लालच दिया, फिर भी नहीं मानी। अंत में एक थप्पड़ भी मारना पड़ा। रोती चिल्लाती आशी घर गई और हम मस्ती से खेलते रहे। हमेशा की तरह जब अंधेरा होने पर हम घर पहुंचे तो हमारे घर पे सबकी माताएं खड़ी थी। आशी विजेता की तरह हाथ में बिस्किट लिए मुस्कुरा रही थी। हम कुछ बोलते इससे पहले ही हमारे हाथों पर कंडाली यानी बिच्छू घास पर तो मैं एक एपिसोड अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये घास गढ़वाल कुमाऊं के सब बच्चों के भूत झाड़ने के काम आती है। तो हमारे हाथों पर कंडाली के सोंटे पड़ चुके थे।
मेरी माँ हमेशा से सॉफ्ट थी और दादी की छत्र छाया मुझ पर थी, तो मुझे कम कंडाली पड़ी, लेकिन बाकी दो को अच्छे से थपेड़ा गया। उसके बाद इस पूजन का रहस्य खुला कि हमने जो पैसे लिए थे, मतलब हमें जो मिल गए थे, वो देवता के पैसे थे जो मन्नत मांगने के लिए निकाले गए थे। हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अब डोंड्या देवता, स्थानीय देवता जिन्हें बहुत क्रोधी स्वभाव का माना जाता है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पैसे उनके पूजा स्थान से हमने ले लिए थे। तुरंत हमारी माएँ हमें लिए पैसों और ऊपर से 11 रुपए और रखकर उन्हीं खंडहर में गईं। जाने कितनी बार हमारी नाक उस दीवार पर रगड़वाई और माफ़ी मंगवाई, खुद भी माफ़ी मांगती रहीं। हमें अपने पैसे खोने से ज़्यादा अब देवता के श्राप का डर लग रहा था। मेले वाले दिन हम सब भूलकर मगन हो गए थे। खूब मस्ती की, आइसक्रीम के नाम पर बर्फ़ खाई, क्योंकि पहाड़ों में तब उस समय फ्रिज नहीं होते थे और आइसक्रीम सिर्फ और सिर्फ मेले के दिन मिलती थी। मेले में ये अकेली चीज़ होती थी जो आते ही आधे घंटे के अंदर बिक जाया करती थी। तो आधे घंटे के अंदर ही हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए और अब फिर हम अपनी माँओं के साथ साथ लग गए। हमारे चचेरे भाई अंकित ने उस मेले में जमकर खरीदारी की। मेरे लिए भी उसने एक उस ज़माने में क्या आता था, फिल्म्स की स्क्रिप्ट आती थी किताब की शक्ल में, पतली सी किताब होती थी 2 रुपए की। तो उसने मेरे लिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसने कैद में है बुलबुल, ये मूवी थी, इसकी पूरी स्क्रिप्ट वाली किताब खरीदी थी और उसने हम सबको आइसक्रीम भी खिलाई थी। हम सोचते रहे कि अंकी के पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से। जब मेला ख़त्म हो चुका तो हमारी टोली लौटने लगी। तब अंकित बोला, चलो पंदेरे के रास्ते घर चलते हैं। हम उसके साथ हो लिए। खंडहरों पर रुककर अंकित ने जेब से रंग बिरंगी टॉफ़ियाँ निकाली और उसी देवता वाली दीवार पे रखी और बोला, हे डोंड्या देवता, पैसों का आप क्या करोगे? टॉफ़ी खाओ और मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे समझ में आया कि अंकित आखिर इतनी शाह खर्ची कैसे कर रहा था। इस बार हमारे साथ आशी नहीं थी, इसलिए राज वहीं दफन हो गया। तो ये थी एक और हंसती गुदगुदाती सी याद। ऐसे ही किस्से अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।